हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी भी एक अच्छे अंदाज में कर रहे होंगे। देखिए, आपके सलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लासें चल रही हैं। इसमें से एक सबसे अहम टॉपिक और सबसे मुश्किल जो टॉपिक माना जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पे है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आज के बाद इंशाल्लाह इसका सारा डाउट, सारी कन्फ्यूजिंग इस क्लास के बाद आपकी दूर हो जाएगी। आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। देखिए, ये आपका सिलेबस का हिस्सा भी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगर इसको आप सही से समझ लेते हैं तो गोया कि आपका टेंस भी मजबूत है, क्योंकि टेंस जब आप सही से समझ लेते हैं उसके बाद अगर इसको आप समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। चलिए, बहुत अच्छे अंदाज में एक ट्रिक के साथ आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और ऐसे पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनसे आपके सवालात बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्लास की जानिब। ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो क्लिक करके उससे जुड़ जाएं। इसी के साथ आप लाइक भी करें। क्लास होने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दें, यानी उसमें कमेंट में अपना मशवरा है, जो भी आप कुछ लिखना है लिख करके जाएं, ताकि पढ़ाने वाले को पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप शेयर कर देते हैं तो और लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। आपको जो भी क्लास दी जा रही है वो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को टारगेट में रखा गया है। तो आपका जो भी ग्रुप रहा हो बीएड में या डीएलएड में, उसमें मेरे कहने से आप सेंड कर दें, ताकि ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। सब्सक्राइब भी कर लें। अगर अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो अपलोड होगी। इसी के साथ उर्दू लैंग्वेज की क्लास वो भी चल रही है। उसका पहला जो लैंग्वेज वाला पोर्शन हो पूरा हो गया है, और मेथडोलॉजी जो कि बाइलिंगुअल चल रही है, 2 क्लास हो चुकी है। उसको भी आप लोग देखिए ताकि वो भी पोर्शन आपका मजबूत हो जाए। चलिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं पहले हम समझते हैं। वी में रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन 2 वे। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपनी आवाज़ बोलता है तो उसको हम 2 तरह से नकल करते हैं। किस तरह से? 2 तरह से। जैसे वी में कोट हिज एक्चुअल वर्ड, यानी उसने जिस तरह से कहा है उसी तरह से हम उस वर्ड को हूबहू हम अगर नकल करते हैं तो इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। फिर आगे क्या है? वी मे रिपोर्ट वाट ही सेड विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, यानी वो जो एग्जैक्ट वर्ड कहा है उसको ना कहते हुए उसको थोड़ा घुमा करके अगर हम कहेंगे, अपने ज़ुबान में उसको नकल करेंगे, बिल्कुल हूबहू उस कौल को नहीं ज़िक्र करेंगे, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट स्पीच। या इसको आप एक नाम और सुने होंगे, रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। आप मिसाल लीजिए तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे रुबीना सेड, रुबीना किसी लड़की का नाम है, उसने कहा आई एम वेरी बिज़ी नाउ, यानी मैं अभी बहुत ज़्यादा मशगूल हूँ, यानी बिज़ी हूँ। ये क्या है? डायरेक्ट कॉल है। आप देखेंगे डायरेक्ट कॉल में कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। मैं मिसाल के ज़रिए आपको पॉइंट भी क्लियर कराता चलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। रुबीना सेठ, देखिए यहाँ कॉमा लगा है, उसके बाद इसके कॉल को कौसैन, यानी ब्रेक, ये जो आपका कौसैन होता है उसके ज़रिए देखिए बन कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से।
आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे दो की जगह एक ऐसे लगा रहता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मॉडर्न इंग्लिश में दो की जगह एक लगाने लगे हैं, ठीक है। यानी इस तरह से जो हम बंद करते हैं ब्रैकेट की शक्ल में, तो ऐसे उल्टा वाव करके, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद ऐसे करके हम आई एम वेरी बिजी नाउ, उसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद आगे क्या है उसको दोनों तरफ से बंद कर दिए हैं। इस तरह से अगर कहीं इबारत आपको मिल जाए तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा ये किसी का कौल हूबहू नकल किया गया है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अगर कहीं दो के अलावा एक ही कॉमा ऐसे ऐसे करके हो तब भी आप समझ जाइएगा कि वो डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ कायदे हैं, कुछ रूल हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे रूबीना सेड, उसके बाद फिर जो कोटेड यानी जो आपको उनका वर्ड जो हूबहू नकल किया गया है उसको हमेशा हम पहला वर्ड जो होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ कामा लगा दिया, फिर उसके कौल को अगर हम नकल करेंगे तो पहला देखें आई एम, तो आई क्या है, आई हमेशा कैपिटल। कोई भी शुरू में जो आएगा डायरेक्ट में वो कैपिटल लेटर में होगा। वैसे तो कैपिटल लेटर में कुछ खास होते हैं, जैसे किसी का नाम है या कोई मशहूर चीज़ है, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन भी है लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो शुरू में कैपिटल लेटर में होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए इसको किस तरह से बदलते हैं। रूबीना सेड, रूबीना ने कहा, डैट। अब हम एक चीज़ को जहन में यहाँ भी बैठा लें कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आएंगे तो हम क्या लगाते हैं, डैट। डैट आपका क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि इससे पहली क्लास में हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। तो ये डैट क्या है, कंजंक्शन। हम डैट लगाते हैं, आगे क्या है, ही वॉज वेरी बिजी देन, ठीक है। यानी रूबीना ने कहा कि वह बहुत बिजी थी, ठीक है। रूबीना ने कहा कि वो बहुत बिजी है, ठीक है। अब देखेंगे कुछ चीज़ें बदल गई। यहाँ क्या था, रूबीना ने कहा, फिर रूबीना सेड, उसके बाद ये जो आपका पर्सन है यहाँ क्या था, फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम की ज़मीर लगी थी। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट में ले गए तो रूबीना सेड डैट, तो ये आई को किस में बदल दिया हमने उसको किस में बदल दिया, ये आई नहीं होगा, शी होगा। हमने किस में बदल देंगे, हम शी में बदल देंगे, क्योंकि फेमिनिन मैस्कुलिन जो जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग हम बदलते हैं। अगर रूबीना को हम लेडीज़ मानते हैं तो शी आएगा, ठीक है। शी वाज। अब हमने देखा ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला था सिंपल, किस में था, प्रेजेंट टेंस में था। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट में लेके गए तो हमारा एम क्या हो गया, वाज हो गया। वाज किस में है, पास्ट में पहुंच गया। और वाज क्योंकि शी है, शी के अकॉर्डिंग वाज ही का यूज़ किया जाएगा। शी वाज वेरी बिजी। यहाँ नाउ है, नाउ क्या है, नाउ आपका एडवर्ब है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट में किस में बदल दिया, देन में। अब इस मिसाल से हम कई चीज़ें समझ गए। हमें इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डैट का यूज़ करना होता है, और उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसको हम किस में बदलते हैं, उसको हम थर्ड पर्सन में यानी गायब की ज़मीर में बदलते हैं। जैसे रूबीना के अकॉर्डिंग ये आई था, हम इसको किस में बदल दिए, शी में बदल दिए। उसके बाद अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको हम पास्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में था, पास्ट में ले गए, और अगर कहीं नाउ है तो उसको देन हमने कर दिया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने मिसालों के ज़रिए सीख ली। लेकिन एक कायदा आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि आगे वाले में जो ज़माना बदलता है, यानी जो आपका प्रेजेंट से जो पास्ट में ज़माना बदलने के लिए शर्त है कि जो आपका रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, कुछ टर्म है। जैसे ये डायरेक्ट से पहले ये जो वर्ब है ये क्या इसको कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्ट करने वाला फेल। और दोनों मिला करके ये रिपोर्टिंग क्लास भी कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है।
और आगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो कामा करके जो बंद करते हैं किसी की स्पीच को, उससे पहले जो वर्ब आता है अगर वो किसमें है, पास्ट में है यानी ज़माने माजी में है, तभी आप जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, तभी जो उसका कोटेड है, जो उसकी कही हुई बात है, उसको हम तभी किस में बदलेंगे, पास्ट में बदलेंगे। इसी के साथ अगर सेट की जगह से था यानी प्रेजेंट में होता, या इसी की जगह विल से होता, ठीक है, यानी अगर फ्यूचर में होता रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट में होता, तो उसके कौल को हम यानी उसके कही हुई बात अगर किस में थी, अगर उसकी कही हुई बात प्रेजेंट टेंस में थी, तो हम उसको पास्ट में नहीं बदलते हैं। पास्ट में बदलने के लिए शर्त है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में हो, पास्ट में हो। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। तो इतना सारा पॉइंट आपने सीख लिया। आगे चलिए, अब देखिए कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं वही इसमें बताई जा रही है, इसको देख लीजिए। वी यूजुअली यूज़ इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा मैंने बताया ना कि ऐसे ऐसे करके बंद कर देते हैं, इन्वर्टेड कामा, ठीक, टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी बोलने वाले का हूबहू अल्फाज नकल करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लाते हैं, वी डू नॉट, यानी हम क्या करते हैं, हमें इसको कॉमा को हटा देते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, इट विल बी फर्दर नोटिस, यानी हमको आगे कुछ और चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत है। दैट इन चेंजिंग द अबव डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट सर्टेन चेंज हैव बीन मेड, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने मिसाल में बता दिया है, ठीक है। जैसे इसमें कहा जा रहा है द कंजंक्शन दैट, मैंने बताया ना जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाद उसके कौल को जब हम बदलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। याद रखिएगा टर्म को, दैट इज़ यूज्ड बिफोर द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच से पहले क्या यूज़ करेंगे, डैट कंजंक्शन को का इस्तेमाल करेंगे। आगे क्या है, द प्रोनाउन आई, अगर प्रोनाउन आई है, आई क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन आपका यानी मुतकल्लिम की ज़मीर है, तो उसको हम किस में बदल देंगे, ही में। देखिए ही में नहीं, ही या शी दोनों में बदलेंगे, ठीक है। अगर प्रोनाउन की जगह अगर नाउन है, अगर प्रोनाउन की जगह अगर नाउन है, क्या है, नाउन है, तो हम ही शी उसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, ठीक है। नहीं तो अगर सिर्फ आई है, हमें पता नहीं कि वो जेंडर कौन सा है, यानी मैस्कुलिन है, फेमिनिन, मुज़क्कर है या मुअन्नस, हमें नहीं पता है, तो हम ही को ले आएंगे, ठीक है। द वर्ब एम इज चेंज वाज, जैसे वर्ब क्या था, आई एम किस में था, प्रेजेंट में था, इसको किस में बदल देंगे हम, पास्ट में, तो आई एम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज आ जाएगा। वाज क्यों आ गया, क्योंकि आई एम किसके अकॉर्डिंग था, आई के अकॉर्डिंग था, लेकिन आई क्या थी, ये फर्स्ट पर्सन था, इसको थर्ड पर्सन में जब हम ले जाएंगे तो ही या शी के लिए वाज ही यूज़ होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि हम जो है प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं। आखिर क्या है, द एडवर्ब नाउ, एडवर्ब अगर नाउ का इस्तेमाल किस में है, आपका डायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो देन में बदल जाता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको मिसाल में बताया, सारी चीज़ें आपने देख ली रिवीजन के तौर पे। अब आगे चलते हैं, कुछ रूल और देख लेते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग या प्रिंसिपल वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आपने समझ गए, जो आपका जो हम इसको कामा के ज़रिए जो हम बंद करते हैं,
उससे पहले जो वर्ब आता है, जैसे ही सेड करके था, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, या कहीं कहीं अगर लिख के आ गया प्रिंसिपल वर्ब, कन्फ्यूजिंग मत होइए क्योंकि वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। इज इन द पास्ट टेंस, मैंने पहले बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट या प्रिंसिपल वर्ब जो आपका इन्वर्टेड कामा से पहले जो वर्ब यूज़ हुआ है, अगर वो पास्ट में है, शर्त है उसके लिए, अगर पास्ट में है तो उसकी कही हुई बात को ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच के सारे टेंस जिस फेज में है, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में ले जाएंगे, अगर जो है प्रेजेंट और जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हालांकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत कम आता है, अक्सर आता ही नहीं, ठीक है। परफेक्ट वाला आप याद रखिएगा, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि इन द पास्ट टेंस ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में बदल जाएगा। जैसे आ सिंपल प्रेजेंट बिकम आ सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट है वो किस में आ जाएगा, सिंपल पास्ट। आप मिसाल देखिए, डायरेक्ट में कहा ही सेड, तो ये सेड क्या है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन है किस में, पास्ट में है ना, तो आगे आप चेंजिंग होगी। ही सेड आई एम अनवेल, उसने कहा मैं ठीक नहीं हूँ। अब हम इसको इनडायरेक्ट में जब बदलने जाएंगे तो ही सेड तो ले आए, तो पहले अब हम क्या लाएंगे, जब इन्वर्टेड कामा को हम हटाएंगे तो हम डैट कंजंक्शन को ले आए, उसके बाद अब ही सेड, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ही लाएंगे, ही वाज अनवेल। अब आई एम था तो ही के अकॉर्डिंग वाज किस में आएगा, पास्ट में। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा तो एक मरतबा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है, इस स्पीच है, थोड़ा सा मुश्किल मानी जाती है। आप जहन लगा कर सुनेंगे, वीडियो दोबारा देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा रूल क्या देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बिकम आ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं बताया ना, उसी तरह अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। मिसाल देखिए, ही सेड, उसने कहा, माई मास्टर इज़ राइटिंग लेटर्स, यानी मेरे उस्ताद जो हैं ख़त लिख रहे हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या, ही सेड डैट ही बढ़ाएंगे। अब डैट हिज मास्टर, माई मास्टर, ये किस में था, माई किस में था, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, इसको हम हिज, उसके अकॉर्डिंग हिज ले आएंगे, यानी ही के अकॉर्डिंग। डैट हिज मास्टर वाज राइटिंग, अब देखिए इसको किस में बदलना, वाज में। समझ में आ गया? आगे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स आ पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम आ पास्ट परफेक्ट। बस उसी तरह, जिस शक्ल में आपका प्रेजेंट है उसी शक्ल में आपका पास्ट पहुंच जाता है। जैसे मिसाल लीजिए, ही सेड, उसने कहा, अब ये पहला रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो चेंजिंग होगी। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, मैं एग्ज़ाम पास कर गया। अब आगे क्या है, ही सेड, उसने कहा, डैट कि ही हैड पास्ड, अब हैव को हम हैड में बदल दिए, पास्ट में ले आए, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? तो हमें क्या समझ में आया, सिंपल प्रेजेंट, आगे क्या है, सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल कॉन्टिन्यूअस है और सिंपल परफेक्ट है, तो तीनों किस में बदल जाएगा, यानी अगर प्रेजेंट टेंस सिंपल है तो पास्ट टेंस सिंपल में पहुंच गया, प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस में पहुंच गया, प्रेजेंट टेंस परफेक्ट है तो हम पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तीनों में चेंजिंग आती, चौथे में नहीं होती। हम आगे और मिसालें देखते हैं, और देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ हम देखेंगे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट भी आया है। ही तो सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब इस एग्ज़ाम्पल से हम कौन सा रूल समझेंगे, इस एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे कि अगर आपका ये जो डायरेक्ट सेंटेंस है किसमें है, क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी उसको हम देखते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट में। अब सेड की जगह क्योंकि सवाल कर रहा तो हम सेड को किस में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी। अब एक चीज़ देखिएगा, आस्क्ड के बाद टू नहीं लगता, इसको भी आप याद रखिएगा, और सेड के बाद टू लगता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जब हम इनडायरेक्ट में लाएंगे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वाज डूइंग। हमें इसमें कुछ नियम है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो सीख लीजिए इसके ज़रिए। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच किस में है, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया है, तो जब इनडायरेक्ट में हम लाएंगे तो वहाँ डैट का यूज़ नहीं करते। डैट का यूज़ क्या कहते हैं तेलुगु में, नक्को करते, यानी डैट का यूज़ नहीं करते किसमें, अगर आपका ये क्या है, सवालिया है, क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डैट का यूज़ नहीं करते। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, सवालिया बनाने के लिए आप एक चीज़ जानते हैं कि जो हेल्पिंग जो वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख करके भी सवालिया बनाते हैं। आपने इस कायदा को सीख रखा। जैसे व्हाट आर यू, व्हाट क्या है, WH फैमिली का है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। सवालिया जुमला की शक्लें हैं, लेकिन जब यही आपका इनडायरेक्ट में बनेगा तो हम जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब से पहले ले आते हैं। देखिए, व्हाट आई वाज डूइंग, इस कायदे को जहन में रखिएगा, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, अगर सवालिया है वो आपका डायरेक्ट स्पीच सवालिया है, क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या है, हम डैट नहीं लगाएंगे, दूसरे एक ही जो सवालिया में था, ठीक है, कि व्हाट, जैसे WH फैमिली का व्हाट आता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, बल्कि व्हाट आ गया WH फैमिली का यानी सवालिया, और उसके बाद आई वाज डूइंग। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी ख़त्म हो जाएगा। ये सब देखिए थोड़ा बहुत मुश्किल माना जाता है, इसलिए एक बार वीडियो फिर देखिएगा, सारा कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। दूसरी मिसाल लीजिए, आई से टू हिम, मैंने उससे कहा, तो सेट के बाद टू लग गया। वाई आर यू वेटिंग फॉर योर टाइम, वाई आर यू यानी वेस्टिंग योर टाइम, यानी आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, वेस्टिंग। ठीक है, अब इसको जब इनडायरेक्ट में कहेंगे तो यहाँ सवाल किया है, तो सेड किस में बदलेगा, आस्क्ड। आस्क्ड के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट है, सेड में तो टू आया, लेकिन ये डायरेक्ट आता है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। वाई आगे है, अब ये देखिए गलत हो गया है, वाई ही वाज आएगा, वाई ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम, वो क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। अब यहाँ वही चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ हमने डैट का यूज़ नहीं किया, यहाँ आर था तो वाज में ले आए, लेकिन यहाँ देखिए वो लिखने में गलती हो गई, वाई के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वर्ब आएगा, ठीक है, और सवालिया निशान ख़त्म हो करके फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ और जहन में रखिएगा, जैसे यहाँ आया क्या, आई आस्क्ड टू हिम, मैंने उससे पूछा, तो हिम क्या है, हिम क्या है आपका थर्ड पर्सन है, अब आगे है यू है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो यू को हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट में क्या आया है, हिम आया है, उसके अकॉर्डिंग,
यानी ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग जो क्लास है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो क्लास है ये पूरा, इसमें जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इस सब्जेक्ट को बदल देते हैं। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाई ही वाज, अब हिम के अकॉर्डिंग ही ले आए, हालांकि इसमें क्या था? यू था। इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा, ये भी एक कायदा है। ठीक है, आगे चलिए और रूल हम देखते हैं। द वर्ड डैट, अब वही चीज़ बता रहे हैं जो मैंने अभी बताया। द वर्ड डैट इज़ नेवर यूज्ड, यानी डैट को नहीं यूज़ करते किसमें? इंट्रोगेटिव में। बिफोर आ क्वेश्चन, ठीक है, आइदर इन द डायरेक्ट, ठीक है, आइदर इन द डायरेक्ट और इन द इनडायरेक्ट, यानी ना तो डायरेक्ट में हम डैट का यूज़ करते हैं और ना ही इनडायरेक्ट में डैट का यूज़ करेंगे। आखिर में क्या कहा जा रहा है? द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो आपका ये जो कामा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कामा से पहले वाला जो वर्ब होता है, जो मेन है, जिसको हम प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, द रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे सेड था उसको किस में बदलते हैं? कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, आस्क में, या अगर कोई डिमांड का सेंस निकल रहा है तो डिमांड में, या इंक्वायर में, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी जो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेंस निकलेगा उसमें हम बदल देते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, मैंने बताया ना ये रूल कि जो सब्जेक्ट है वर्ब से पहले आ जाता है। हालांकि इंट्रोगेटिव का रूल है कि WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट बाद में आएगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट में हम ले जाएंगे तो WH फैमिली का वर्ड आया, चाहे वाई है, हाउ है, कुछ भी आया, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और क्वेश्चन मार्क भी हम ड्रॉप कर देते हैं। वही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। और दूसरी मिसाल गलत लिख उठी है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो हमने सिंपल सेंटेंस का रूल सीख लिया, हमने इंट्रोगेटिव का सीख लिया। अब एक सेंटेंस आपका बहुत मशहूर है, क्या है? इम्परेटिव, जो अमरी जुमला होता है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसको हम सीख लेते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है? इन इम्परेटिव सेंटेंस द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इन द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग, यानी उसके लिए कुछ वर्ब लाते हैं। कौन सा? जैसे कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है, एडवाइस आता है, ये सब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। एंड इम्परेटिव मूड इज चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव। इम्परेटिव मूड में क्या होता है आपको पता है? यू छुपा होता है, जैसे क्लोज द डोर, यानी दरवाज़ा बंद करो, लेकिन इसमें क्या है? यू छुपा रहता है। ये किसका सेंटेंस है? ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। लेकिन इस तरह का सेंटेंस अगर आपका इन डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करते हैं? देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वर्क हार्ड, यानी कठिन मेहनत करो, यानी खूब मेहनत करो, वर्क हार्ड यानी काम खूब करो, वर्क हार्ड। अब ये क्या है? यहाँ एडवाइस का सेंस निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे? ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे मशवरा दिया। अब वर्क हार्ड यानी तुम कठिन परिश्रम करो, यानी मुश्किल काम करो, यानी खूब मेहनत करो, ठीक है, यानी वर्क हार्ड यानी थोड़ा मुश्किल काम करो। अब यहाँ क्या था? ये आपका इम्परेटिव है। अब इनडायरेक्ट में लाएंगे तो बहुत आसान है। क्या? शुरू में टू बढ़ा देते हैं, डैट नहीं लाएंगे, क्या बढ़ा देते हैं? टू। ही एडवाइस मी टू वर्क हार्ड, आपका इम्परेटिव बन गया। समझ में आया? एक मरतबा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को मेरे कहने से अभी तक अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया तो आप वीडियो देखते देखते शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर के बटन पे जाइए, आपका जो कॉमन ग्रुप है बीएड का या डीएलएड का, उसमें भेज दीजिए, ठीक है। क्योंकि गिव एंड टेक कहते हैं, कर भला तो हो भला। मैं भी आपके भले के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे उर्दू मीडियम में चाहे उर्दू सब्जेक्ट या इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाले और इस तरह से डिटेल यानी सिस्टम से आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो बस
मेरा मकसद है कि आपका टेट निकले, आपको एक अच्छी जॉब टीचिंग की मिल जाए, और दूसरा ये कि आप थोड़ा सा लोगों को भी ये शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हमने जो कुछ सीखा आप थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट इसमें हमें देखना ज़रूरी है। पहली चीज़, अगर डायरेक्ट स्पीच में टेंस है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट वाला पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे एम है, इज़ है और आर है तो क्या हो जाएगा, वाज या वर में बदल जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर डू या डज है, डू या डज किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल का, तो ये डिड में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर हैव या हैज़ है, ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसको हम हैड में बदल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब पास्ट में क्या है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम क्या बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही में रहेगा। आपके दिमाग में जहन सवाल आ ही रहा था कि अगर पास्ट परफेक्ट में है तो फिर किस में बदलेंगे, तो पास्ट परफेक्ट ही में रहेगा, ठीक है। अगर कहीं वाज है तो हैड बीन में बदल जाएगा। हैव या हैज़ स्टडीज़ को हैड स्टडीज़ में बदल देंगे, ठीक है, यानी प्रेजेंट को हम पास्ट में ले जाएंगे। हैड स्टडीज़ पहले ही से किस में है, पहले ही से पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट ही में रहेगा, ज़्यादा उसको कुदाने की ज़रूरत नहीं है। आगे मोडाल्स, जो ऑक्सिलरी वर्ब के एक में से कुछ मोडाल्स थे, जैसे विल या शैल। अगर विल है तो वुड में बदल जाएगा, किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर शैल है तो शुड में बदल जाएगा। कैन है तो कुड में बदल जाएगा। मे है तो माइट में बदल जाएगा, ठीक है। समझ में चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लीजिए क्योंकि बहुत मुश्किल टॉपिक मानी जाती है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन वाली चीज़ें ला रहा हूँ। जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसका एक रिवीजन हो जाए। जैसे अगर कहीं ही इज़ है तो ही वाज हो जाएगा, ही कैन है तो ही कुड हो जाएगा, ही मे है तो ही माइट हो जाएगा, ही इज़ वर्किंग है ही वाज वर्किंग हो जाएगा, पास्ट में बदलेंगे। ही मेक्स है ही मेड, यानी सिंपल हम पास्ट में पहुंच जाएंगे। ही वाज प्लेइंग से ही हैड बीन प्लेइंग में किस में बदल जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग, यानी किस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। ही हैज़ फाउंड किस में है, ही हैड फाउंड, ठीक है। आगे क्या है, ही विल राइट, विल को किस में बदलेंगे, वुड में। ही विल हैव फिनिश्ड तो वुड हैव फिनिश्ड। ही वाज इंजर्ड ही हैड बीन इंजर्ड। समझ में आया? एक मरतबा लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर फीडबैक दें। अब कुछ चीज़ें और बदलती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्या, अगर कहीं नाउ लिखा है, किसमें, ये नाउ आपका क्या है, नाउ आपका एडवर्ब है। अगर कहीं लिखा है, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो देन लिख देंगे। टुडे कहीं लिखा है तो उसको हम डेट डे लिख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आगे है टुमारो, एस्टरडे है तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर दोनों लिखा मिल सकता है। टुमारो है द नेक्स्ट डे, दिस इवनिंग को डेट इवनिंग, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में, हियर है तो देयर में, दिस है तो डेट में, दीज है तो दोज में। इतनी सारी चेंजिंग होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसलिए इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब एक बार हम रिवीजन के तौर पे इस स्लाइड को देखिए ताकि जो कुछ पढ़ा रहे हैं आपके दिमाग में रच बस जाए। अब देखिए मिसाल है, ही सेड उसने कहा, आई राइट होमवर्क एवरी वीक।
मैं हर हफ्ता होमवर्क लिखता हूँ। अब इसको इनडायरेक्ट में किस तरह बदलेंगे, ही सेड डैट, डैट आएगा ना क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। डैट ही रोट, अब राइट क्या था, प्रेजेंट सिंपल, तो हम पास्ट सिंपल में रोट आ गया। होमवर्क एवरी वीक, समझ में आ गया, ये एक स्टेटमेंट है, समझ में आया। आगे क्या है, व्हेन विल द प्लान, व्हेन विल द प्लेन लीव, प्लेन मतलब हवाई जहाज़, पूछा जा रहा है व्हेन विल द प्लेन लीव, आई वॉन्डर्ड, ठीक है। आई वॉन्डर्ड यानी मुझे बहुत, यानी मैं बहुत ताज्जुब खेज़ हुआ कि व्हेन विल द प्लेन लीव, यानी कब हवाई जहाज़, लीव यानी कब जो है, यानी टेक ऑफ करेगा, कब ये जो हो उड़ेगा, ठीक है, कब उड़ान भरेगा। व्हेन विल द प्लेन लीव, अब इसको किस तरह बदलेंगे, आई वॉन्डर्ड पहले ले आए, व्हेन द प्लेन वुड लीव, विल को वुड में। अब मैंने बताया था अगर कहीं सवालिया जुमला है तो वहाँ डैट नहीं लाते, यहाँ देखिए डैट नहीं लाए और विल द प्लेन वुड लीव ले आए, ठीक है, AWH फैमिली का है। आगे क्या है, आर यू रेडी आस्क्ड टॉम, यानी टॉम ने पूछा क्या आप तैयार हैं। तो यही सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे, हेल्पिंग वर्ब से बना है। इसको किस तरह से बनाते हैं सीख लीजिए। टॉम आस्क्ड, टॉम ने पूछा। देखिए अब अगर हेल्पिंग वर्ब से, अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका डायरेक्ट स्पीच बना है तो वहाँ हम, यहाँ WH फैमिली तो है नहीं, तो हम डैट की जगह क्या लगाते हैं, या तो वेदर लगाते हैं यानी आया के माने में जो देता है, या कहीं कहीं इफ़ लगाते हैं। इसको जहन में रखिएगा। वेदर आई वाज रेडी, क्या मैं तैयार हूँ, ये क्या है, ये एस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी एस नो में जिसका जवाब दिया जाता है। आगे क्या है, बी क्वाइट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा खामोश रहो, आई टोल्ड हिम। अब बी है तो टू बढ़ा देते हैं, मैंने बताया इम्परेटिव का, तो टू बी क्वाइट, खामोश रहो, ये क्या है, कमांड यानी एक ऑर्डर मिल रहा है। आगे है हाउ ब्रेव यू आर, यानी तुम कितने, ब्रेव मतलब कितनी हिम्मती हैं। देखिए एक सेंटेंस आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा, अगर खुदा ना खास्ता आपके इम्तिहान में आ गया एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस डायरेक्ट में, तो उसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो भी सीख लीजिए एग्जाम्पल के ज़रिए। हाउ हैव यू आर, हाउ ब्रेव यू आर यानी तुम कितने, कितना, तुम कितने हिम्मती हो, हमने ताज्जुब के साथ पूछा। सीता टोल्ड हिम, सीता ने उससे कहा। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए सीता टोल्ड हिम, सीता ने उससे कहा। हाउ ब्रेव ही वाज, ठीक है। अब हिम क्या है, हिम आपका थर्ड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग यू जो है थर्ड पर्सन यानी ही में बदल जाएगा। एक तरीका और है, इसको किस तरह से करेंगे, सीता टोल्ड हिम, सीता ने उसको बताया, उसके बाद डैट भी यूज़ करते हैं किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। डैट ही वाज वेरी ब्रेव, जैसे कि वह बहुत हिम्मती था, ही वाज वेरी ब्रेव, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मिसाल हो गई। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कहीं ऐसी चीज़ आए जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, सेंटेंस देख कर के समझ में आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीज़ आ जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं, जैसे कहा गया है वैसे ही उसको हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सारा कंसेप्ट इस वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो फिर देखिएगा, अगर क्लियर ना हो तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जाते जाते आप लाइक ज़रूर करके जाएं, आप फीडबैक नहीं दिए हैं तो फीडबैक भी देकर जाएं, शेयर कर दीजिए मेरे कहने से।
और चैनल का हिस्सा भी बन जाइए। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे भी जुड़ जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपका अगला टॉपिक क्या है, वो भी थोड़ा नया टॉपिक क्या है, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग किस तरह से वो बदलता है, इससे खूब सवालात पूछे जाते हैं, उसको अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।